नमस्ते आप सभी को। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल बी वेल्दी और आपके साथ हूं मैं आपकी फाइनेंशियल एजुकेटर स्वाति। कई बार ये होता है कि आपने भले ही दो अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश किया हो, लेकिन उनकी एनएवी एक ही प्रोपोर्शन में ऊपर नीचे जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन दोनों स्कीम के पोर्टफोलियो में हाई ओवरलैप होता है। इस तरह के ओवरलैप से डाइवर्सिफिकेशन कम होता है, इसलिए आपको अपने पोर्टफोलियो में ओवरलैप को कम से कम रखना चाहिए। अब आप पूछेंगे ओवरलैप होता क्या है? इसका जवाब जानने से पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने अभी तक बी वेल्दी सब्सक्राइब क्यों नहीं किया है। सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को दबाइए और अगर आपने आज ही सब्सक्राइब किया है तो कमेंट करके लिखे न्यू सब्सक्राइबर। और अब आपके सवाल का जवाब। ओवरलैप को समझने के पहले ये समझे कि कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम कैसे काम करती है। म्यूचुअल फंड स्कीम आपसे पैसे लेकर वैसे स्टॉक में निवेश करते हैं जो उनके ऑब्जेक्टिव से मैच करता है। स्टॉक इस बास्केट को फंड का पोर्टफोलियो कहा जाता है। आप एक निवेशक के तौर पर कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हैं ये सोचकर कि आपने सही तरीके से डाइवर्सिफाई किया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपने जिन म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश किया है वो सब मोटे तौर पर सेम स्टॉक में निवेश कर रहे हो और इसे ही पोर्टफोलियो में ओवरलैप कहते हैं। आपके पोर्टफोलियो में ओवरलैप क्यों हो सकता है? प्राइमरली दो वजहों से। एक तो मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड में फंड्स की कैटेगरी बनाई हुई है और हर कैटेगरी के लिए निवेश कैसे और किस तरह के स्टॉक्स में करना है ये मैंडेट भी दिया हुआ है। जैसे सेबी ने कहा हुआ है कि लार्ज कैप फंड के पोर्टफोलियो में 80% निवेश मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 100 स्टॉक्स में होना चाहिए। तो अगर आप दो लार्ज कैप फंड में निवेश करेंगे तो आपको लगेगा कि आपने फंड हाउस लेवल पर डाइवर्सिफाई कर लिया है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में ओवरलैप अच्छा खासा होगा। कई दफा आप लोग एक ही फंड हाउस के 2-3 स्कीम में निवेश कर देते हैं। जैसे आपने एक ही फंड हाउस के लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में निवेश किया है। अब वो दोनों ही स्कीम्स फंड के निवेश ऑब्जेक्टिव और स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट को फॉलो करती हैं और जो उनका स्टॉक का एक यूनिवर्स होता है उसी से स्टॉक पिक करती हैं। और आपको पता है कि फ्लेक्सी कैप स्कीम के पोर्टफोलियो में लार्ज कैप स्टॉक्स का एलोकेशन सबसे अधिक होता है, तो मुमकिन है कि वहाँ दोनों फंड में हाई ओवरलैप दिखे। आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में ओवरलैप कितना है? कई वेबसाइट पर आपको पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक करने की सुविधा मिल जाएगी। जैसे एक है advisorkhoj.com। यहाँ आपको पहले कैटेगरी चुननी होगी, फिर उस कैटेगरी की दो स्कीम्स का नाम लिखना होगा। हम लेते हैं यहाँ पे लार्ज कैप कैटेगरी और इसमें दो स्कीम्स HDFC टॉप 100 और टाटा लार्ज कैप। अब हमें यहाँ दिख जाएगा कि दोनों स्कीम्स में स्टॉक की ओवरलैपिंग कितनी है और दोनों स्कीम्स में कॉमन और अनकॉमन स्टॉक्स कितने हैं। तो अब आपका अगला सवाल, पोर्टफोलियो ओवरलैप कैसे कम कर सकते हैं? पोर्टफोलियो ओवरलैप को जीरो करना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जितना कम होगा उतना बेहतर होगा। कितना ओवरलैप एक्सेप्टेबल है? 30 से 40% तक चलेगा। देखिए, आजकल जानकारी तो सबके पास रहती है, खेल टाइमिंग का हो सकता है, लेकिन जब पता है कि फलां स्टॉक में तेज़ी की संभावना है या फिर फलां स्टॉक क्वालिटी स्टॉक है, वो आपको अधिकतर स्कीम के पोर्टफोलियो में दिखेगा। अगर आप किसी भी थीम या सेक्टर का आउटलुक अच्छा देखते हैं तो वो कई स्कीम्स के टॉप एलोकेशन में जगह बनाएंगे। आप बस ये करें कि जब भी कोई नया फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने वाले हों तो एग्जिस्टिंग स्कीम्स के साथ नई स्कीम का ओवरलैप चेक कर लें। दूसरी बात, ओवरलैप कम करने के लिए अलग अलग कैटेगरी के साथ साथ अलग अलग फंड हाउस की स्कीम्स में निवेश करें। फिलहाल के लिए इतना ही। फीडबैक, सवाल कमेंट करें, अपना प्यार और अगर किसी बात की नाराज़गी है तो वो भी कमेंट में लिखें या फिर ask@bewealthy.co.in पर मेल करें। याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर वक्त देने के लिए शुक्रिया। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।